Hello student, now this is the second part of your chapter number 5. ये जो स्टोरी है इसमें हम लोगों ने माइग्रेशन के बारे में देखा था. द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 उसका ये सेकेंड पार्ट है. नाउ दैट इज़ कि वांडा पेट्रोनस्की मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन अ रूम 13 डिड नॉट हैव नेम्स लाइक दैट. मीन्स कि वांडा पेट्रोनस्की का जो नाम था वो रूम नंबर 13 में जो बच्चे थे उसके नाम से थोड़ा अलग था. दे हैड नेम्स ईजी टू से लाइक थॉमस, स्मिथ, एलन. उनके नाम ऐसे थे जैसे कि आप इजीली उनको प्रोनाउंस कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, जैसे थॉमस, स्मिथ और एलन. देयर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंसी, विली बाउंसी. एक ही उसमें ऐसा लड़का था जिसका नाम बाउंसी था, विली बाउंसी था. एंड पीपल थॉट दैट वाज फनी. और लोगों को ऐसा लगता था, मीन्स स्टूडेंट्स को ऐसा लगता था कि ये नाम बहुत फ़नी है. बट नॉट फ़नी इन द सेम वे दैट पेट्रोनस्की वॉज. लेकिन वो उतना भी फ़नी नहीं था जितना कि पेट्रोनस्की बोलना था. वांडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड. वांडा के कोई फ्रेंड नहीं थे. शी केम टू स्कूल अलोन. वो स्कूल अकेले आया करती थी. एंड वेंट होम अलोन. और घर भी अकेले जाया करती थी. शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेसेस दैट डिडंट हैंग राइट. और वो एक हमेशा ब्लू कलर का ड्रेस पहना करती थी जिसका कलर फेड हो गया था और वो उसको प्रॉपर उसके साइज़ का भी नहीं था. इट वॉज क्लीन बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली. वो साफ़ तो दिखता था लेकिन ऐसा दिखता था जैसे कि उसको प्रॉपरली आयरन भी नहीं किया गया है. शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स. उसकी कोई फ्रेंड नहीं थे. बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर. लेकिन बहुत सारी लड़कियां जो थी वो उससे बातें किया करती थी. Sometimes they surrounded her in a schoolyard as she stood watching the little girls playing hopscotch on the worn hard ground. और कभी कभी क्या होता था कि जो लड़कियां थी वो खड़ी हो जाती थी उसके आसपास यार्ड में. और जब छोटे बच्चे होते थे जो हॉच खेले होते थे उनको थोड़ा सा डराने के जैसा बिहेव करते थे. वांडा, पेगी वुड से इन अ मोस्ट क्यूरियस मैनर. वांडा जो है वो उसको पेगी बुलाती है. दैट इज़ अ पोलाइट मैनर्स में. एज थॉट सी वर टॉकिंग टू मिस मैशन. जैसे कि वो सोचती थी कि वो मिस मैशन से बात कर रही है. वांडा, सी वुड से, गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड और न्यूज़, टेल अस हाउ मेनी ड्रेसेस डू यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट. तभी वो अपने फ्रेंड्स को एक जस्ट लाइक सपोर्टिव में लेते हुए, जेंटल पुश करते हुए, ऐसे तरीके से वांडा से वो पूछते हैं कि वांडा तुमने कितनी ड्रेस बताया था कि तुम्हारे क्लोजेट में वार्डरोब में टंगे हुए हैं. 100 वांडा वुड से. तो वांडा बोलेगी 100 ड्रेसेस हैं. 100 exclaim all the little girls incredulously, and the little ones would stop playing hopscotch and listen. 100 exclaim all the little girl incredulously. मतलब कि सरप्राइजिंगली वो सारे जो बच्चे थे वो बोलने लगते हैं 100 ड्रेसेस है. और जो छोटे जो बच्चे हॉपस्कॉच खेल रहे होते वो भी इस बात को सुनने लगते हैं. हाँ, 100 ड्रेसेस है उसके पास. या 100 ऑल लाइंड अप सेड वांडा. तो वांडा बोलती है हाँ 100 ड्रेसेस है और सभी प्रॉपरली एकदम लाइंड हैं, एकदम टंगे हुए हैं प्रॉपरली. देन हर थिन लिप्स ट्रू टुगेदर इन साइलेंस. और फिर उसके जो पतले ओठ थे वो शांत हो जाते हैं, फिर वो कुछ भी नहीं बोलती है. व्हाट आर दे लाइक? ऑल सिल्क आई बेट सेड पेगी. कभी पेगी कहती है कि वो किस कपड़े के बने हुए हैं. ओह, मैं बेट कर सकती हूँ, मैं शर्त लगा सकती हूँ वो सब तो सिल्क के बने होंगे. व्हाट? या ऑल सिल्क ऑल कलर्स. तो वांडा कहती है हाँ सभी सिल्क के बने हैं और सारे डिफरेंट कलर्स भी हैं, सारे कलर्स मिल जाएंगे तुम्हें. वेलवेट टू. वो बोलती है हाँ वेलवेट भी है. या वेलवेट टू. 100 ड्रेसेस. वांडा वुड रिपीटेड स्टोरीडली ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट. तभी वांडा जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट को दिखाते हुए नहीं ऐसा बोलती है कि हाँ 100 ड्रेसेस हैं, वो सब मेरे वार्डरोब में टंगे हुए हैं. देन दे would let her go. फिर वो उसको जाने देते हैं. And then before she would gone very far, they couldn't help bursting into shrieks and peals of laughter. फिर जब वो थोड़ी दूर चली जाती है तो क्या होता है, वो सब उस पर हंसने लगते हैं.
जैसे कि कोई उसके लिए फीलिंग ही नहीं हो, ठीक है। 100 ड्रेसेस, ऑब्वियसली द ओनली ड्रेसेस वांडा हैड वाज अ ब्लू वन शी वोर एवरी डे। 100 ड्रेसेस, थोड़ा सा यहाँ पे इनको सरप्राइज़ होता है, और वो तो केवल एक ही ड्रेस पहन के ब्लू कलर का आती है। सो वाई डिड सी से दैट सी हैड 100, तो उससे वो ऐसा क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं? व्हाट ए स्टोरी, क्या कहानी है ये? हाउ मेनी शूज़ डिड यू से यू हैड? तब फिर उससे पूछा जाता है वांडा से कि कितने शूज़ हैं, तुमने कहा था तुम्हारे पास कितने शूज़ रखी हुई है? तो वांडा बोलती है 60 पेयर्स ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट। 60 पेयर्स मेरे पास शूज़ हैं और सभी मेरे क्लोजेट में लाइंड अप लगे हुए हैं। क्राइज ऑफ एक्सैग्रेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस ऑल अलाइक। तभी जो था वो एक तरीके से सरप्राइजिंगली और पोलाइटली सब बोलते हैं कि हाँ सब एक जैसे ही हैं। ओह नो एवरी पेयर इज़ डिफरेंट। अरे नहीं नहीं, सभी जो पेयर हैं वो अलग अलग हैं। ऑल कलर्स ऑल लाइंड अप, सभी डिफरेंट कलर्स के भी हैं और सब मेरे वार्डरोब में लाइन से लगे हुए हैं। पेगी हु हैड थॉट ऑफ दिस गेम एंड मेडी हर इंस्पिरेशनल फ्रेंड वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव। पेगी जो थी वो इस गेम की बोल सकते हैं कि वही थी जो इस गेम को स्टार्ट करती थी, और चूँकि जो मैडी होती थी वो पेगी की बहुत अच्छी क्लोज फ्रेंड होती थी, जिससे कि वो दोनों क्या करते थे, लास्ट तक रुकते थे और वांडा के बारे में बातें करते थे। फाइनली वांडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, हर आइज डल एंड हर माउथ क्लोज्ड। अब वांडा जो थी वो फाइनली स्ट्रीट की तरफ चल देती है, मतलब अपने घर की तरफ चल देती है। उसकी आंखें नम थी और उसकी जो मुंह थे वो बंद थे, मतलब वो कुछ भी बोल नहीं रही थी। हिचिंग हर लेफ्ट सोल्जर एवरी नाउ, अब उसके बाएं सोल्जर्स को वो खींच रही थी। एंड देन इन द फनी वे सी हैड, और कितनी फ़नी तरीके से वो चल रही थी। फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन, वो स्कूल से अकेले ही निकल गई। पेगी वॉज नॉट रिकॉल क्रूएल, पेगी जो है वो क्रूएल नहीं है। सी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, अब वो जो थी वो दूसरे जो बच्चों को परेशान करते हैं, छोटे बच्चों को, उनसे छोटे बच्चों को प्रोटेक्ट करती थी। एंड सी क्राइड फॉर आवर्स इफ सी सॉ अ एनिमल मिसट्रीटेड, और अगर किसी ने किसी एनिमल के साथ मिसट्रीट मतलब मिसबिहेव किया है तो वो घंटों रोया करती थी। इफ़ एनीबडी हैड सेड टू हर, और अगर कोई भी उससे ये कह दे, डोंट यू थिंक दैट इज़ अ क्रूअल वे टू ट्रीट वांडा, कि क्या तुम्हें नहीं पता है कि ये जो तुम बिहेव कर रही हो ये क्रूएल्टी है वांडा के लिए। सी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज, तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाएगी। क्रूएल, वाई डिड द गर्ल से सी हैड 100 ड्रेसेस, तो अब वो बोलेगी कि उस लड़की ने ऐसा क्यों बोला कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। एनीबडी कुड टेल दैट वॉज अ लाई, क्या कोई भी झूठ बोल सकता है? वाई डिड सी वॉन्ट टू लाई, वो झूठ क्यों बोल रही है? एंड सी वॉजंट जस्ट एन ऑर्डनरी पर्सन, और वो इतनी ऑर्डनरी पर्सन भी नहीं है। एल्स वाई डिड सी हैव अ नेम लाइक दैट, तो उसका ऐसा नाम क्यों रखा गया है, उसने ऐसा नाम क्यों रखा है? एनीवे दे नेवर मेड हर क्राई, वो उसे रुलाना नहीं चाहते थे। As for Maddie, this business of asking Wanda every day how many dresses and how many hats, अब ये तो रोज़ की बात हो गई। वांडा से रोज़ उससे ड्रेसेस के बारे में पूछा जाने लगा, उसके हैट्स के बारे में पूछा जाने लगा, एंड हाउ मेनी दिस एंड दैट सी हैड वॉज बॉदरिंग हर, अब उससे ये वो सब के बारे में पूछा जाने लगा, जिससे कि वांडा जो थी अब वो परेशान हो रही थी। मेडी वॉज पुअर हर्सल, मेडी जो थी वो भी गरीब थी। सी यूजली वॉर सम बडीज़ हैंड मी डाउन क्लॉथ्स, अब वो क्या करती थी कि कभी दूसरे का जो कपड़ा होता था थोड़ा सा कलर फेड हो गया तो उसी कपड़े को उसको मिल जाता था और वो उसको पहना करती थी। थैंक गॉडनेस शी डिडंट लाई अप इन अ बॉगिन हाइट और हैव अ फनी नेम, लेकिन वो गॉड को थैंक्स कह रही है, जिससे कि वो उस बॉगिन हाइट्स जैसी जगह पे नहीं रहती है और उसका कोई फ़नी नेम भी नहीं है। So student, this is the second part. Now next I will explain that. Thank you.